और जितने भी बच्चों का अभी तक अंग्रेजी का पेपर नहीं हुआ है तो हम उनके लिए लेकर के आ गए हैं अंग्रेजी का एक प्री बोर्ड वाला पेपर। मैंने देखा है कि सभी के सभी स्कूलों में बिल्कुल सेम यही वाला पेपर आ रहा है जिसका कोड है 817 BAD, है ना। तो इस पेपर को आप लोग प्यारे बच्चों जरूर से जरूर तैयार करो, क्योंकि मैंने देखा कि हर एक स्कूल में बिल्कुल सेम यही पेपर आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो हमारा पूर्णांक जो रहने वाला है 70 नंबर का हमारा पूर्णांक है, और हमारा समय जो दिया 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया। जब आप लोगों को ये वाला पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिख लेना है, अपना नाम भी यहाँ पर लिख लेना है। मतलब ये दोनों काम आप लोगों को जरूर से जरूर करना है। इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो मेरा निर्देश दिए गए कि इंस्ट्रक्शन दिए कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। मतलब कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग के जो 15 मिनट जो होंगे वो आप लोगों को सबसे पहले पेपर को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा आगे देखो, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब सभी किसी भी प्रश्न करना अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर देखो लिखा कि दिस क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स, पार्ट्स ए पार्ट बी। मतलब कि आप लोगों का जो पेपर जो अंग्रेजी का जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में विभाजित होने वाला है ना। तो इतना सब कुछ मैं आप लोगों को ना बताते हुए मैं सीधा आप लोगों को क्वेश्चंस की ओर ले चलता हूँ। क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इस पेपर का क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो भाई पूरा पेपर आप लोग अपना समझ लेना है ना। पेपर देने जाओ तो आप लोग सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर लिख देना। 817 BAD वाला पेपर है मेरा। ये देखो सबसे पहले हमारा यहाँ पर पार्ट ए पूछा जाएगा। पार्ट ए में देखो क्या हुआ, पार्ट ए में क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो भाई 3 नंबर का देखो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पर हमारे 3 प्रश्न आएंगे और तीनों के तीनों प्रश्न जो होंगे 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। इसको पढ़ लीजिए, इसका पूरा स्क्रीनशॉट कर लो, इसको पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। अब आगे देखो पहला प्रश्न है कि डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज, है ना। तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, इट्स मेक्स हिम हार्ड वर्किंग, इट मेक्स हिम यू ट्रथफुल, और सी ऑप्शन है इट्स फ्रॉम हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए गुड सिटीजन। तो भाई हमारा यही वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो कहता है कि ए डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी ए, क्या हो सकता है यहाँ पर भाई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा। इस पैसेज पर हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब तीसरा मेरा देखो प्रश्न दिया है 3 है भाई, हाँ 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि विच वर्ड्स इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रिक्वेंटली एस यूज्ड इन द पैसेज। तो भाई यहाँ पर क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा रियरली, रियरली मेरा राइट आंसर हो जाएगा, रियरली। अब आगे देखो यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 से 8 दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन आंसर दैट फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारे देखो कितना, यानी कि कहने का मतलब है कि 4 से 8 तक 4 प्रश्न आप देखो हमारे पूछे गए हैं। 4 प्रश्न यानी कि 4 नंबर के पूछे जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करें आप लिखो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे आप लिखा कि सी आस्क्ड मी डॉट डॉट करके दिया, सी आस्क्ड मी डॉट डॉट करके दिया, आई वाज बॉर्न। तो भाई क्या बॉर्न है यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कर देना भाई, यहाँ पर अपना सी ऑप्शन को सही कर देना। सी ऑप्शन मेरा पूरा का पूरा सही हो जाएगा। अब चलो मैं आगे आप लोगों को ले चलता हूँ। यहाँ पर देखो मेरा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो भाई इसको कंप्लीट करना है, इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। देखो अब लिखा है कि देयर वाज एन एक्सीडेंट डॉट डॉट करके द क्रॉस रोड्स नियर माई स्कूल। तो भाई यहाँ पर क्या लिख, यहाँ पर देखो हमारा 8 आ जाएगा, 8 को भरना पड़ेगा यहाँ पर अगर हम 8 को लिख दें तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो आगे यहाँ पर लिखा रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक्स मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो नीडी पुअर एंड शुड हेल्प बी द, क्या आएगा यहाँ पर देखो, द पुअर एंड नीडी हेल्प बी शुड, हेल्प शुड बी द पुअर एंड नीडी, वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी। फिर इसके बाद दिया कि शुड हेल्प बी द नीडी एंड पुअर। तो भाई क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन को सही करेंगे कि वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी। तो इसको हमें भरना पड़ेगा आगे। आप देखो आगे यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 कहता है कि ही रन फास्ट बट ही कुड नॉट विन द प्राइजेस आइडेंटिटी द वर्ड फास्ट। मतलब फास्ट की जगह पर क्या आना चाहिए भाई देखो। तो हमारा फास्ट क्या है, फास्ट एक एडवर्ब हो जाएगा। अब आगे देखो ये सारे के सारे प्रश्न जो है 1-1 नंबर वाले हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। तो भाई मिसस्पेल्ड की जगह पर क्या आ जाएगा, सिंप्लिसिटी आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से 10 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 से 10 दिया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर लिखा डे आफ्टर डे सी वॉच्ड
द बस एंड ग्रेजुअली ए टिनी विस क्रेप्ट इन टू हर हेड। इसको पढ़ लीजिए, आपसे यहाँ तक पूरा कपड़ा पढ़ लो, है ना। पढ़ने के बाद फिर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि हु इज सी इन द फर्स्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस का हो जाएगा मेरा वैल्यू हो जाएगा। अब इधर देख लो, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो हमारा दिया है कि देयर फेसेस वुड काइंडली। तो यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा भाई हमको, है ना। तो हमारे पहले 4 ऑप्शन देख लो आप लोग, 4 ऑप्शन देखो क्या क्या दिए गए हैं। तो अब हम 4 ऑप्शन को देखेंगे। तो हेयर देयर रिफर्स टू, तो क्या आने वाला है यहाँ पर भाई, हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा कि पीपल ट्रेवलिंग इन द बस, पीपल ट्रेवलिंग इन द बस। तो इतना करने के बाद फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि नेशनल मंडेला बिकम्स द फर्स्ट ब्लैक, क्या थे, प्रेसिडेंट थे। तो प्रेसिडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप लोग पूरा पेपर इधर भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, क्वेश्चन नंबर 13 दिया। अच्छा 12 13 देख लो। 12 को मैं पढ़ करके सुना देता हूँ कि टू मेक द यंग सीगुल फ्लाई हिज मदर। तो अब देखो यहाँ पर लिखा है पोस्ट हिम फ्रॉम द इज। फिर दिया है स्कॉटलैंड हिम लर्ड हिम टू ईट फिश प्रेटेंड टू बी ए स्लीपिंग। तो भाई हमारा एक ही नंबर का देखो प्रश्न आएगा। तो भाई यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा सी ऑप्शन को लिखेंगे, सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 14 15 देख लो, इतना स्क्रीनशॉट कर लो। इधर भी देख लो पेपर, पूरा का पूरा पेपर देख लो, है ना। 14 15। अब प्रश्न नंबर 16 देख लो। प्रश्न नंबर 16 देखो मेरा दिया है यहाँ पर, ये हमारा प्रश्न नंबर 16 है। फिर इसके बाद मेरा ये प्रश्न नंबर 17 है। इसके बाद फिर ये मेरा प्रश्न नंबर 18 है और प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 20। ये देखो मैंने 20 प्रश्न आप लोगों को बता दिए, है ना। तो 20 प्रश्नों को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोग 70 में से कितना स्कोर कर सकते हो। 70 में 60 से 65 नंबर अगर आप लोगों के आ जाएंगे तो कहाँ से कम है बताइए, बहुत नंबर हो जाएंगे। 70 से अगर 65 नंबर आ जाएंगे। अब तो यहाँ पर लिखा पार्ट बी मेरा जो है 50 नंबर का पार्ट बी भी आने वाला है। इसको पहले पढ़ेंगे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द गुड यूज टू विच वेल्थ इन कैन बी पुट आर मैनीफोल्ड रिचेस्ट कैन बी ए पोर्ट प्रॉफिटेबली द गुड यूजेस टू विच ऑफ द वेल्थ कैन बी बट मैनीफोल्ड। इतना पढ़ने के बाद सब कुछ पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, है ना। चलो मांगे देखो, इधर देख लो। अब हमारा देखो 7 नंबर का पैसेज आएगा, है ना। ये इतना पढ़ने के बाद फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि हाउ कैन द वेल्थी पीपल पुट टू गुड यूज देयर वेल्थ। तो हमारा 2 नंबर का ये भी आएगा पेपर में, है ना। अब आगे तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बी दिया है कि व्हाट वर्क्स ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरीड आउट बाय रिच मैन। तो ये भी हमारे 2 ही नंबर का आएगा। अब सी नंबर देखो, हाउ डू रिच मैन वेस्ट देयर मनी। तो वेस्ट देयर मनी तो मतलब 2 नंबर का ये भी आएगा। अब आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया, डी नंबर दिया है कि फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स सेवरल। तो भाई 2 नंबर के है, देखो 2 2 4 2 6 1 7 नंबर का हमारा ये प्रश्न आएगा, है ना। तो 7 नंबर का हमारा आएगा पेपर में। फिर इसका हमारे देखो राइटिंग वगैरह पूछता है, तो राइटिंग भी आप लोग लिख देना जा करके कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू एडमिट योर नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ द रोल्स ड्यू टू लॉन्ग एब्सेंस, है ना। अथवा करके लिखा है। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो अथवा करके दिया है कि राइट लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग डीप ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर। अब देखो इस 2 में से क्या करना पड़ेगा भाई, अब इसका करो या फिर इसका लिखूँ। फिर हमारा एक अगला प्रश्न दिया जो भी मेरा 6 नंबर का, सीधा डायरेक्ट 6 नंबर का आएगा। यहाँ पर देख लो, ऐसे करके देख लो। यहाँ पर लिखा है कि राइट एन आर्टिकल फॉर योर कॉलेज मैगजीन टेलिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेशन इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स इन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। तो भाई इसको मैं उत्तर लिखना पड़ेगा। देखो जैसे हिंट हमारे दिया है, यहाँ पर हमारा हिंट दे दिया कि प्रॉब्लम ऑफ योर अनएम्प्लॉयमेंट बिफोर द कंट्री ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रोवाइड्स ओनली नॉलेज डज नॉट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर ए करियर और जॉब, है ना। गवर्नमेंट शुड बी आल्सो अरेंज सम स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस, है ना। तो इसका आप लोगों को इसका आप लोग उत्तर भी लिख सकते हो, है ना, आसानी से उत्तर लिख सकते हो। अब हमारे देखो लिखा राइट ए पैराग्राफ ऑन इंडियन फेस्टिवल मतलब इंडियन फेस्टिवल पर हमको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, 80 से 100 शब्दों में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो हमारा ग्रामर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ग्रामर स्टार्ट हो जाता है भाई। ग्रामर में आप लोग लिख सकते हैं। देखो ग्रामर में देखो क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, एक्टिव पैसिव आएगा,
2 नंबर का डायरेक्ट डायरेक्ट, 2 नंबर का एक्टिव पैसिव, 2 नंबर का पंचुएशन आएगा। तो 6 नंबर को हमारे ये भी बन जाते हैं। तो ये देखो, पहला ये दिया, दूसरा ये दिया, इसको नोट कर लीजिए। इधर देखो, यहाँ पे लिखा है कि पंचुएट द फॉलोइंग, तो ये पंचुएशन आएगा। एक हमारा 4 नंबर का वो भी आने वाला है कि जाड़ी का मौसम था, मतलब इंग्लिश को हिंदी, मतलब इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, है ना। हिंदी को इंग्लिश में, जाड़ी का मौसम था, सड़क के किनारे मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को ठंड में कांपते हुए देखा। मैंने उसको कंबल खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए। वह बहुत खुश हो गया और उसने मुझे दीर्घायु के लिए आशीर्वाद दिया। चलिए भाई, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट करते दीजिए। तो लिटरेचर पे प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं, है ना। 3-3 नंबर के प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। अब आगे देखो 4 नंबर का ये भी देखो पूछा जाएगा। 4 नंबर का ये आने वाला है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इधर देख लो, अब मैं आप लोगों को इधर भी दिखा देता हूँ पेपर को। तो ये हमारा पेपर हो गया भाई, इधर भी देख लो। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को कंप्लीट अंग्रेजी का पेपर बताया भाई। अंग्रेजी का पूरा पेपर आप लोग अपना समझ लीजिए, है ना। तो ये है आप लोगों का अंग्रेजी का एक वायरल पेपर।